नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाकेलाल अश्वलोक में, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था, और इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। छीका ने छींक मारने के लिए जैसे ही मुंह खोला कि अचानक चौंक पड़ा। ये क्या, इसकी उंगली में ये अंगूठी तो राजकुमारी ककड़ी की है। इसके पास ये अंगूठी कहाँ से आई? मुझे इसे लेकर फौरन महाराज के पास चलना होगा। फिर जब बाकेलाल को होश आया तो उसके कानों में पड़े ये शब्द, हमारी बेटी राजकुमारी ककड़ी की अंगूठी इसके पास कहाँ से आई? छीका, कौन है ये अजनबी? बाकेलाल का मस्तिष्क तेजी के साथ चल रहा था। अगर मैंने इन्हें बता दिया कि इनकी बेटी मर चुकी है तो ये मुझे भी मार देंगे। कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे कि मैं सही सलामत यहाँ से बाहर निकल सकूं। इसे होश आ रहा है। छीका मन ही मन योजना बनाकर उठ खड़ा हुआ बाकेलाल। राजकुमारी, मैं कहाँ हूँ? तुम अजगर लोक के राजा अजगर राज के सामने हो। अजगर राज? ओह महाराज, मेरा नाम बाकेलाल है। मैं आपके ही पास आ रहा था। आपकी बेटी राजकुमारी ककड़ी ने यह अंगूठी, अरे अंगूठी कहाँ गई? अंगूठी हमारे पास है युवक। ओह, हमारी बेटी कहाँ है बाकेलाल? 6 माह पूर्व उसे अजगरदानों केंचुआ उठा कर ले गया था, तब से उसका कुछ पता नहीं है। वो जहां भी है सब कुशल है महाराज, लेकिन अभी मैं आपको उसके पास तब तक नहीं ले जा सकता जब तक कि उस दुष्ट अजगरदानों केंचुआ का अंत ना कर दूं। राजकुमारी जी के कहने पर मैंने उनकी कुशल क्षेम का समाचार आप तक पहुंचा दिया। अब छीका मुझे जहां से उठा कर लाया है वहीं छोड़ दे, ताकि मैं जल्दी से जल्दी उस दुष्ट दानव का अंत करके राजकुमारी जी को सकुशल यहाँ ला सकूं। मैं भी चलूंगा, छींक मार मार कर दुश्मन की नाक बहा दूंगा। बाकेलाल, हम तुम्हारे साथ पूरी सेना भेज देंगे। नहीं नहीं महाराज, ये काम तो मैं अकेला ही करूंगा। ओह ठीक है, तब फिर ये लो तलवार। ये कोई साधारण तलवार नहीं है बाकेलाल। इसे हाथ में लेकर युद्ध करने से हमेशा विजय प्राप्त होती है। इसे तुम अपने पास रखो। ओह, और बाकेलाल इसे भी रखो। ये क्या है? ये तिलस्मी तिनका है। इसे दुश्मन की नाक में फिराने से दुश्मन छींक छींक कर दोहरा हो जाता है। ओह, तब तो मैं इसे भी ले लेता हूँ। दोनों चमत्कारी वस्तुएं लेकर बाके छीका के साथ चल पड़ा। छीका तुम्हें वहीं छोड़ देगा जहां से वो तुम्हें लाया है। वाह, अब बनी कुछ बात। इस चमत्कारी तलवार के एक ही वार से मैं उड़ा दूंगा अश्व सम्राट की गर्दन और बन जाऊंगा अश्वलोक सम्राट। छीका ने उसकी तंद्रा भंग की। बाकेलाल, हम उस स्थान पर आ पहुंचे हैं। ओह ठीक है छीका, अब तुम जाओ। मैं शीघ्र ही राजकुमारी को साथ लेकर लौटूंगा। ठीक है बाकेलाल। बाकेलाल उसी गुफा में आ पहुंचा। धन्यवाद राजकुमारी ककड़ी, आज तुम्हारे कारण ना सिर्फ मेरे प्राण बच गए बल्कि ये चमत्कारी तलवार भी हासिल हो गई। गुफा से बाहर निकलकर बाकेलाल अश्वलोक की ओर चल पड़ा। इस तलवार के आगे अजगर राज की भी दुम दबाकर भागेगा। उधर अजगर दानव केचुआ अश्वलोक की ओर बढ़ रहा था। केचुआ से गद्दारी अश्व सम्राट का सिर तोड़ दूंगा आज। अजगर दानव केंचुआ को देखते ही अश्वों में खलबली मच गई। भागो, अजगर दानव आ रहा है। अजगर दानव केंचुआ अश्वलोक में। भागो, शैतान एक बार फिर आ गया है। भागो, अजगर दानव आज 1 सप्ताह का भोजन एकत्र करके लौटेगा। अश्व स्त्रियां, वाह, भोजन का आनंद तो आज आएगा जब मैं तुम्हें बंदर छाप चूल्हे में ले जाकर भूनूंगा। मैं हमेशा बंदर छाप ही चूल्हा इस्तेमाल करता हूँ, आप भी करिए। बचाओ! अश्व सम्राट हिन हिन ये समाचार सुनकर चौंक पड़े। क्या? लेकिन बाकेलाल उस कैद से स्वतंत्र कैसे हुआ? उफ, अब क्या होगा? बाकेलाल बच गया? वाह, ऐसी ही तबाही केचुआ ने एक बार पहले भी मचाई थी। इसलिए हमने प्रत्येक दिन उसे एक अश्वमानव भेजने की व्यवस्था की थी। अब एक ही रास्ता है महाराज, युद्ध। चुप रहो, ये सब तुम्हारे ही साथी के कारण हुआ है। महाराज, आज आप जिसे बुरा भला कह रहे हैं कल उसे ही आप अपने गले लगाएंगे।
महाराज, विक्रम सिंह जी ठीक कह रहे हैं। आज हम अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे इस युद्ध में। हाँ हाँ, आखिर कब तक केंचुआ का अत्याचार सहेंगे। ठीक है, सेना को तैयार करो सेनापति। अश्व सम्राट हिनिन के नेतृत्व में निकल पड़ी सेना अजगरदानों से टकराने के लिए। मार देंगे अजगरदानों को, मार देंगे। शोर उठा, चौंक कर देखा अजगरदानों ने। ये शोर कैसा है? ओह, सेना आ रही है। अजगरदानों केंचुआ ने लगाया एक अट्ठास। आह अब मैं तैयार करता हूं अपनी सेना। मेरे सैनिक मेरे ही जिस्म में वास करते हैं। चलो प्रकट हो जाओ मेरे सैनिकों। ऐसे ही समय के लिए तो मैं तुम्हें पाल कर रखता हूँ। अजगर दानों की जादुई शक्ति से वहां एक अजगर सैनिक प्रकट हुआ और फिर देखते ही देखते एक विशाल अजगर सेना वहां नजर आने लगी। टूट पड़ो अश्व सैनिकों पर। आबू आए, ये सब तो खुर्राटे भर रहे हैं। बोलो देवता आबू ताबू की। अजगर देवता की गरज सुनकर सभी सैनिक चौंक कर जाग गए। हाँ, अब ठीक है कमबख्तों, अब अगर कोई सोया तो उसके गर्दन धड़ से उड़ा दूंगा। आगे बढ़ो। कमबख्त खाली पड़े पड़े सबके सब आलसी हो गए हैं। बाकेलाल भी तेजी के साथ अश्वलोक की तबाही की ओर बढ़ रहा था। अश्व सम्राट हिनहिन अब तू कभी हिनहिना ना सकेगा। इधर अश्व सम्राट हिनहिन की सेना आगे बढ़ी। मार डालो इस शैतान को। चलो मेरे बहादुर सैनिकों, आगे बढ़कर इन सब की खटिया खड़ी कर दें। लेकिन जब एक भी सैनिक आगे बढ़ता ना दिखा तो फुर्ती से पलट गया अजगरदानों केंचुआ। अरे, मेरे सैनिक कहाँ गए? सैनिक तो वही के वही थे, अजगरदानों केंचुआ के। अब हम ठहरे पूरे आलसी। युद्ध में जाकर गला तो कटाने से रहे ना। उधर अश्व सैनिक टूट पड़े केंचुआ पर। मारो मारो। बाप रे, मैं अकेला इतनों का मुकाबला कैसे करूंगा? कमबख्त, आज मेरे सभी सैनिक धोखा दे गए। इन्हें जगाने का भी समय नहीं है, भागना चाहिए। अश्व सैनिक अजगरदानों के सैनिकों पर एक साथ टूट पड़े। मार डालो इन्हें। राजा विक्रम सिंह चीख पड़े। महाराज, वो भाग रहा है अजगरदानों, भाग कर नहीं जा पाएगा। आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके साथ हूं महाराज। एकाएक ठिठक कर रुक गया अजगरदानों। बाकेलाल, मेरा भागा हुआ शिकारी। अजगरदानों, विक्रम सिंह और अश्व सम्राट हिनहिन भी बाकेलाल को देखकर चौंक पड़े। बाकेलाल, मेरा प्यारा बाकेलाल। अजगरदानों ने चारों तरफ से घिरा देख सम्राट ने एक अट्ठास लगाया। अजगरदानों, अब तू नहीं बचेगा। मेरा शिकार अश्व सम्राट खुद चलकर मेरे पास आ पहुंचा है। अश्व सम्राट ने अजगरदानों पर आक्रमण कर दिया। बचा मेरा बार। उफ, तुम तीनों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। कड़ाक, लेकिन शीघ्र ही। विक्रम सिंह की तलवार के भी दो टुकड़े कर दिए अजगरदानों ने। अब बोलो। कड़ाक। अजगरदानों ने दबोच लिया दोनों को। बाकेलाल, तुझसे इनकी मौत के बाद निपटूंगा। ओह, अगर मैं अश्व सम्राट की गर्दन उड़ा दूं तो अजगरदानों मेरा मित्र बन जाएगा। अश्व सम्राट बनने के बाद मुझे एक ऐसे ताकतवर सेनापति की जरूरत भी होगी। उसी पल अजगरदानों ने दोनों को हवा में उछाल दिया। उफ। बाकेलाल के लिए ये उचित अवसर था। चल बेटा बाके, फेंक मार तलवार अश्व सम्राट की गर्दन का निशाना लेकर। लेकिन वाह री किस्मत। ओह, बाकेलाल ने मेरी मदद के लिए तलवार फेंकी है। झन। उफ, चूक गया फिर मेरा निशाना। अश्व सम्राट ने एक ही झटके से तलवार खींच ली। ओह, ये क्या? इस तलवार को हाथ में लेते ही मुझे अपने अंदर अद्भुत शक्ति का संचार हुआ लग रहा है। अजगरदानों ये देखकर मुस्कुराया। क्यों अश्व सम्राट हिनहिन, एक तलवार तुड़वा कर दिल नहीं भरा क्या? इसे जल्दी से समाप्त कर दीजिए महाराज। इस तलवार में जरूर कोई चमत्कारी शक्ति है। अश्व सम्राट ने आगे बढ़कर एक भरपूर वार अजगरदानों की गर्दन पर किया। खचाक। इसी के साथ बिफर गया बाकेलाल का स्वप्न भी। इसी के साथ बिखर गया बाकेलाल का स्वप्न भी। फूटी किस्मत, क्या सोचा क्या हुआ। तलवार के एक ही झटके में गर्दन काट डाली मैंने इस शैतान की। यकीन नहीं आ रहा। और तभी अश्व सैनिकों की फौजें भी वहां आ पहुंची। शैतान मारा गया। अश्व सम्राट जिंदाबाद। बाकेलाल
जिंदा जिंदाबाद मेरी नहीं, जिंदाबाद करो बाकेलाल की। अब ये ठीक समय पर इस चमत्कारी तलवार को मेरी ओर ना उछालता तो अजगर दानव हमें मार ही डालता। बाकेलाल, ये तलवार कोई साधारण नहीं है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? ये आपको मैं बताती हूँ। तुम कौन हो? राजकुमारी ककड़ी ये जीवित कैसे हो गई? मैं अजगर लोक की राजकुमारी ककड़ी हूँ। अजगर दानव ने मेरा अपहरण करके मुझे मृत अवस्था में गुफा में कैद कर रखा था। मेरे प्राणों को उसने अपने जिस्म में कैद कर लिया था। उसकी मौत के साथ ही मैं स्वतंत्र हो गई और जिस तलवार से आपने उसे मारा है वो मेरे पिताश्री की है, जिसे बाकेलाल ने अजगर लोक से प्राप्त किया है। अब इस तलवार सहित मैं अपने लोक वापस जा रही हूँ। मुझे कैद से स्वतंत्र कराने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, तलवार गायब हो गई। और फिर बाकेलाल, हमें क्षमा कर दो। हमने तुम्हें फिसदी का खिताब सौंपा। तुम्हें तो महाबली का खिताब मिलना चाहिए। योजना की टांग तो टूट ही चुकी है। महाराज, जो हुआ उसे भूल जाएं और मेरी ओर से यह तोहफा स्वीकार करें। ये क्या है बाकेलाल? इसे अपनी नाक में फिरा कर देखिए महाराज, आपको खुद ही पता चल जाएगा। इधर विक्रम सिंह ने बांके को गले लगा लिया। मेरा प्यारा बाकेलाल। अश्व सम्राट हिनहिन की तीव्र चीख के साथ ही दोनों हो गए गायब। अच्छी। अगले अंक में बाकेलाल और विक्रम सिंह हादसे से लोटपोट कर देने वाले अपने कारनामों के साथ किस लोक में पहुंचेंगे ये देखेंगे हम लोग। नमस्कार। और तब तक के लिए ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।